भगवत गीता सत्संग क्लास में अब इस समय हो गया है। हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धबुद्धकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इस दिव्य सब्जेक्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए मैं सभी उपस्थित भक्तों से प्रार्थना करता हूं आप सभी मुझे आशीर्वाद दें ताकि हम इस सब्जेक्ट पर चर्चा कर सके। इस चर्चा के करने से, सुनने से, कहने से और अनुमोदन करने से तीनों प्रकार के प्राणी पवित्र होते हैं, जीव पवित्र होते हैं, और यही हमारा उद्देश्य है, हमारा शुद्धिकरण और हमारा ज्ञानवर्धन, दिव्य ज्ञान प्राप्त करना भगवद गीता का। और जितनी बार हम सुनेंगे, जितना पढ़ेंगे, हमारा शुद्धिकरण होगा और वैसे ही दिव्य ज्ञान का अनुभव होगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, हो सके तो अपना वीडियो ऑन कर लें और अपना ऑडियो ऑफ रखें। जब किसी को प्रश्न पूछना है तो अपना ऑडियो ऑन कर सकते हैं ताकि डिस्टर्बेंस नहीं हो। हरे कृष्णा। तो हम इस क्लास शुरू करने के पहले विल जस्ट सी, जो पिछली बार हमने क्या देखा था कि भगवान का अस्तित्व है कि नहीं, इसके बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि भाई
जनरली हम देखते हैं कि भाई भगवान तो एक है, हम देखो भगवान एक ही है, अनेक नहीं हो सकते। और जब देखो भगवान एक है तो इसका धर्म क्यों है? हरे कृष्णा। जी ब्रिजेंद्र अग्रवाल जैसा हमारा जो हरे राम हरे कृष्ण मिशन की। हरे कृष्णा। इसलिए हमने देखा कि भाई अन्य धर्म क्यों है, इसके बारे में हमने चर्चा की, और फिर हमने टच किया कि भगवान कौन है, और हमने कृष्ण भगवान, विष्णु, नारायण, जो जितने अवतार हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, जीव तत्व, देवता, इनके बारे में हम चर्चा की। तो आज का जो हम टॉपिक उसके आगे शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक है कि जो भगवान के बारे में चर्चा कर रहे थे कि भगवान कौन है, हमने देखा भगवान श्री कृष्ण है, शास्त्रों के माध्यम से श्री कृष्ण है, तो उनके विशिष्ट गुण क्या हैं? भाई वो भगवान है तो क्यों है, भगवान की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, विशेष गुण, उनमें विशिष्टताएं क्या होनी चाहिए, तो हम देखेंगे। फिर हम भगवान को कैसे जान सकते हैं या क्यों जानना चाहिए। भाई जो भगवत गीता का जो एक लक्ष्य जो है वो ईश्वर तत्व को जानना, भगवान को जानना है। तो भाई हम कैसे जान सकते हैं और क्यों जानना चाहिए। और फिर जो तीसरा टॉपिक आज का, हमको भगवान की शरणागति अगर लेनी है, हमेशा जो गीता का जो चरम श्लोक है, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ, तो हमको शरण लेनी है तो शरण किस तरह से ले सकते हैं और क्यों लेनी चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, हम कोशिश करेंगे इस 1 घंटे के समय में जितना टॉपिक कवर हम करेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। और पिछली बार एक प्रश्न आया था तो उसकी भी चर्चा करेंगे कि भाई एक बार पिछली बार एक बोला गया था कि भगवान कभी व्रज छोड़कर नहीं जाते, भगवान वृंदावन छोड़कर नहीं जाते, तो इसका क्या मतलब है और ऐसा क्यों है, तो इस बारे में भी चर्चा करेंगे जब भगवान की चर्चा कर रहे हैं। तो ये आज का मुख्य विषय है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भगवान की क्वालिटीज क्या है। देखिए, हम एक श्लोक देते हैं ब्रह्म संहिता का, पिछली बार भी हमने लिया था, उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। ईश्वरा परमा कृष्ण, ये तो बता दिया कि परम ईश्वर जो है वो कृष्ण है, सुप्रीम कंट्रोलर कृष्ण है। आगे देखिए, सच्चिदानंद विग्रह है। जो पहली क्वालिटी है भगवान की, ईश्वर तत्व की जो पहली क्वालिटी है, देखिए ये विषय बहुत बड़ा है। इनफैक्ट इस विषय पर भी हमारे आचार्यों ने 1 महीने तक क्लास ली है, 1-1 घंटे की, 1 महीने तक। तो हम पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, हमको इतनी हमारी कैपेसिटी भी नहीं है, लेकिन जितना हमारे साधारण ज्ञान के लिए हमको चाहिए, हमारी समझ के लिए चाहिए, उतना विषय हम कवर करेंगे। आई डोंट क्लेम कि ये कंप्लीट कवरेज होगा, नहीं, भगवान के बारे में कंप्लीट कोई कर ही नहीं सकता, तो बहुत सूक्ष्म रूप में हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो इसमें है सच्चिदानंद विग्रह, कि भगवान का जो फॉर्म है वो सच्चित आनंद है। ये सच्चिदानंद वर्ड हम बहुत बार सुनते हैं, इसका मतलब क्या है? सत्य इज इटर्निटी, परम शाश्वतता, वो हमारे आत्मा स्वरूप भी है, कभी नष्ट नहीं होता ये। तो जो जो नित्य है, जो कभी नष्ट नहीं होती, जो शाश्वत है, वो एक गुण है भगवान का बेसिक, सत चित। चित इज इटर्निटी ऑफ नॉलेज, कंप्लीट दिव्य ज्ञान। हमारे में भी दिव्य ज्ञान रहता है कुछ हद तक, लेकिन भगवान में कंप्लीट दिव्य ज्ञान है, सत चित, कंप्लीट एब्सोल्यूट नॉलेज, नथिंग बियॉन्ड दैट। और आनंद, कंप्लीट ब्लिस। देखिए, हर जीव की टेंडेंसी होती है सुख खोजने की, कोई भी जीव दुखी नहीं होना चाहता। यह बात अलग है कि उसके सुख खोजने की प्रक्रिया गलत हो सकती है, जिन चीजों में सुख खोज रहा है वो रास्ता गलत हो सकता है, लेकिन हर जीव की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि सुख की खोज करता है, कोई दुख नहीं चाहता। तो ये हमारी नेचर है ये। तो जो भगवान जो है वो भी कंप्लीट ब्लिस, एब्सोल्यूट ब्लिस, परम आनंद। हमारा जो आनंद है ना, ये क्षणिक होता है, एक समय कुछ क्षण सुखी हो गए, फिर दुखी हो गए, अधिकतर दुखी रहते हैं। लेकिन भगवान का जो
जो जो स्टेटस जो है कंप्लीट ब्लिस ऑलवेज। तो ये सच्चिदानंद भगवान का फॉर्म का जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद है, और इसकी कुछ मात्रा हम में भी है, क्योंकि हमें हमेशा जो जीव है वो चेतन है, नॉलेज कंप्लीट नहीं, वो बात अलग है, और वो भी इटर्नल है। हमारी बॉडी, हमारा शरीर पेरिश होता है, नश्वर है, लेकिन हमारी आत्मा पेरिश नहीं होती, ये हमने कई बार देखा है। और आनंद, हम भी आनंद की खोज में रहते हैं, करेक्ट। दूसरा है, नंबर है अनादिरादिर गोविंद। अनादि मीन्स, अनादि का मतलब क्या है कि विदाउट बिगिनिंग, जिनका कोई बिगिनिंग नहीं है, नो बिगिनिंग मीन्स वो बिगिनिंग लेस, मीन्स वो अनादि है। ऐसा नहीं कह सकते कि इस समय के बाद में उनका एग्जिस्टेंस है, तो वो अनादि है। अनादि। नेक्स्ट है आदि, वो आदि है। आदि मतलब क्या है, द ओरिजिन, वो सबके ओरिजिन है, उनका कोई ओरिजिन नहीं है, लेकिन वो सबके ओरिजिन है। आप समझ रहे, अनादि का मतलब क्या है, उनका कोई ओरिजिन नहीं है, वो हमेशा से हैं, और वो सबके ओरिजिन है। जितने भी हम दुनिया में चीज देखते हैं वो सबके ओरिजिन। अनादिर आदिर गोविंद, सेम भगवान का नाम आ गया, लॉर्ड गोविंदा। और एक है सर्व कारण कारणम। नेक्स्ट इज सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण, सब कारणों के कारण। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, जैसे हम लोग हैं, हम लोग का जो एग्जिस्टेंस जो हम देख रहे हैं अभी, वैसे तो हमारा जो एग्जिस्टेंस वो इटर्नल है, लेकिन इस फॉर्म में जो हम अपने आप को देख रहे हैं, उनके कारण हमारे माता पिता हैं। हमारे माता पिता हमको इस संसार में लेके आए हैं इस रूप में, तो हमारे इस शरीर के जो कारण हैं हमारे माता पिता हैं, तो हमारे माता पिता जो कारण है वो उनके माता पिता हैं, और यही सीक्वेंस चलता रहता है हर जीव के लिए, हर समय। इसी तरह से जैसे सृष्टि देख रहे हैं, ये तो जीव सृष्टि है, तो सृष्टि कारण भी भगवान है। तो सब चीजों के कारण भगवान है, उनका कोई कारण नहीं है, सर्व कारण कारण, वो सबके कारण है, बट उनका कोई कारण नहीं है। तो ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, ये ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी। हमको सबको मालूम है कि सृष्टि के क्रिएशन के पहले गर्भोदक्षाई विष्णु के कमल की नाभि से कमल का फूल निकला, और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जब प्रकट हुए, वो पहले जीव हैं, उन्होंने भगवान की स्तुति की, वो इस ब्रह्म संहिता के नाम से जानी जाती है। पहले उन्होंने तप किया, बाद में भगवान के दर्शन हुए उनको, और दर्शन होने के बाद उन्होंने भगवान की स्तुति की, उसको कहते हैं ब्रह्म संहिता। तो इसका ये पहला श्लोक है जो हमने अभी देखा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भगवान के जो जो कुछ विशेष क्वालिटीज हैं वो हमने देखी। अब एक और चीज देखने की है, जो व्यासदेव हैं, जिनको हम जानते हैं, जिन्होंने भागवतम का संकलन किया है, सारे वेदों का डिवीजन किया है, संकलन किया है, उनके पिताजी हैं, उनका नाम है पाराशर मुनि। उन्होंने भगवान शब्द की व्याख्या की है कि भगवान आखिर क्या चीज है। तो भगवान दो शब्दों के मिल से बना है, दो शब्दों से मिलके बना है, भग प्लस वान। भग इज कॉल्ड ऐश्वर्य, और वान मीन्स जिसमें यह ऐश्वर्य है। तो पाराशर मुनि ने, जो व्यास जी के पिता हैं, उन्होंने व्याख्या की कि भगवान अगर कोई है, मतलब भगवान वही हो सकता है जिसमें ये 6 ऐश्वर्य, वो बात करेंगे हम लोग, वो मैक्सिमम है। देखिए, भगवान का एक शब्द आता है, विशेषण आता है, अस्मोर्ध्वम। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है समझने के लिए। अस्मोर्ध्वम, असम ऊर्ध्वम मीन्स भगवान वही व्यक्ति हो सकता है जिसके बराबर कोई नहीं है, जिसके तुल्य कोई नहीं है, और न कोई उससे ऊपर है।
न कोई उससे ऊपर है और न उसके बराबर है, क्योंकि अगर मान लो कोई उसके बराबर है तो भगवान कैसे हुआ, और कोई अगर दूसरा जीव व्यक्ति उसके ऊपर है तो भगवान कैसे हो सकता है। तो असमूर्तम ये विशेषण है जो ये इंडिकेट करता है कि भगवान का मतलब क्या है, कि जिनके तुल्य भी कोई नहीं है, जिनके बराबरी भी कोई नहीं कर सकता, और जिनसे बढ़कर भी कोई नहीं है, असम जिनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, और ऊर्ध्वम जिनसे बड़ा कोई नहीं है, असमोर्ध्वम। तो उन्होंने, पाराशर मुनि ने 6 प्रकार के ऐश्वर्य बताए कि जिसको भी भगवान कह सकते हैं या कहना चाहिए, या जो भगवान हैं, उनमें ये 6 ऐश्वर्य सबसे ज्यादा है। वो क्या है? पहला है बल, सर्वशक्तिमान। दूसरा है ऐश्वर्य वैभव, धन। तीसरा है यश, यशस्वी। चौथा है सुंदरता, ब्यूटी। पांचवा है ज्ञान, और छठा है त्याग, रिनंसिएशन। ये 6 गुण बताए गए हैं। तो हम भगवान उसी व्यक्ति को कह सकते हैं या समझ सकते हैं जिनमें ये 6 गुण मैक्सिमम मात्रा में है। इन 6 गुणों में न तो कोई उनकी बराबरी कर सकता और न उनसे ऊपर हो सकता है, वही व्यक्ति भगवान कहलाने के योग्य है थियोरेटिकली। तो शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वैभव, यशस्वी, सुंदरता, ज्ञान और त्याग। तो हम ब्रीफ में हम देखते हैं कि ये जो 6 क्वालिटीज हैं, ये भगवान श्री कृष्ण में जिसको भगवान कह रहे हैं, मानते हैं, और जो शास्त्रों में कहा गया है, ये 6 क्वालिटीज मैक्सिमम मात्रा में है। सर्वशक्तिमान, देखिए, इनफैक्ट अगर भगवत गीता पे अगर हम जाएंगे, ये थोड़ा चर्चा बाद में करेंगे, भगवत गीता में कहा गया है बुद्धिर बताम अस्मि, तेजस नाम अहम, बलम बलवताम चाहम। मीन्स ये भगवान ने अपने वैभव, भगवान को जो 10वां चैप्टर है ना, भगवत गीता का जो 10वां चैप्टर है, उसमें भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है, और 7वें चैप्टर में भी भगवान की विभूतियों का वर्णन है, 7 और 10। तो चैप्टर 7 में कहा गया है, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इवा। इसका मतलब क्या है कि भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ, भगवान अपने लिए कह रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ अन्य कोई वस्तु नहीं है, सत्य नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। फिर वो एग्जांपल दे रहे हैं कि जिस प्रकार मोती, जो माला होती है ना, उसमें धागा होता है, उसमें सारे मोती गुंथे रहते हैं, तो उन मोतियों का जो आश्रय है वो धागा है, उस धागे के आश्रय में वो मोती माला बन के रहते हैं। तो भगवान उसका एग्जांपल दे रहे हैं कि जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उस प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। भगवान सब कुछ मेरे पर ही आश्रित है। तो ये आश्रय तत्व है। मैं ये क्यों श्लोक लिया कि भगवान का मतलब सीधे जो ईश्वर जो शब्द है ना, वो तो एक नियंता के हिसाब से है, कंट्रोलर। लेकिन भगवान केवल कंट्रोलर नहीं है, नियंता होना उनका एक क्वालिटी है, एक फीचर है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो केवल यही है। उनका जो मुख्य जो लक्षण है वो ये आश्रय तत्व है। भगवान जो है आश्रय तत्व है सबके, और हम आश्रित हैं। सूत्र मणिगणा इवा मीन्स सब कुछ मुझ पर आश्रित है। तो ये जिसको हम भगवान कह सकते हैं वो आश्रय तत्व है, और उसमें कंट्रोलर होना एक फीचर है। जैसे अपने अपने लेवल पर बहुत सारे ईश्वर हो सकते हैं। जो देवता हैं वो भी ईश्वर हैं, वो छोटे ईश्वर हैं। हम लोग जो हैं हम भी ईश्वर हैं छोटे रूप में। भाई जो जैसे जो फैमिली का जो हेड होता है
वो अपने फैमिली का ईश्वर है, कंट्रोलर है। छोटे छोटे ईश्वर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो परम कंट्रोलर है वो भगवान है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो आश्रय तत्व है, मीन्स भगवान सबके आश्रय तत्व हैं। भगवान कोई आश्रय नहीं है, वो सबको आश्रय प्रदान करने वाले हैं और हम सब आश्रित हैं। तो ये भगवान का लक्षण हुआ। तो इस तरह से जो हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, शक्ति, ऐश्वर्य, यश, इसके टिपिकल एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, लेकिन वो टिपिकल एग्जाम्पल ही प्रूव नहीं करते, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए है। आवाज आ रही है ना? ओके। तो ये जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल ये हम क्लेम नहीं करते हैं कि इससे प्रूव होती, नो, ये केवल हमारे समझने के लिए है। अगर प्रूव करना है तो शास्त्र माध्यम से प्रूव कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी श्लोकों में देख के कहा। तो सर्वशक्ति मीन्स अगर शक्ति का हम देखेंगे तो भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उनमें जो शक्ति का प्रदर्शन है, देखिए फिर एक बात ये बड़ा क्लियर समझना चाहिए, भगवान के जितने भी अवतार हैं या जो विष्णु फॉर्म है उनमें और भगवान की पोटेंसी में फर्क नहीं है, एब्सोल्यूट नो डिफरेंस। लेकिन जो शक्ति का प्रदर्शन हुआ है वो कृष्ण अवतार में बहुत जगह पर मैक्सिमम हुआ है। उसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, गोवर्धन को उठाना, 6 दिन की आयु में पूतना का वध करना, जिसका शरीर जो है 2-3 योजन लंबा था, कंस का वध करना, कंस का बल्कि हम अभी चर्चा नहीं कर ज्यादा, लेकिन कंस जो है वो महाबलशाली था। इस तरह से हर जगह पर हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण का जो शक्ति का प्रदर्शन है, कहने का मतलब क्या है कि भगवान कृष्ण के अवतार में उनकी कई लीलाएं भगवान के रूप में हुई हैं। अधिकतर जो अवतार होते हैं वो छद्म रूप में होते हैं, वो दिखाते नहीं कि वो भगवान है। पर्टिकुलरली राम रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है, उन्हें दिखाया नहीं कि भी भगवान है, लेकिन कृष्ण रूप में कैसे उन्होंने प्रदर्शन किया है। देखिए यश का हम देखें, यश देखिए भगवान के रेस्पेक्ट में अगर वो चोरी भी करते हैं ना तो यश फैलता है, घटता नहीं है। हम लोग चोरी करेंगे और हम पकड़े जाएंगे तो कहेंगे चोर है, चोर है, हमारा जो रेपुटेशन डाउन हो जाएगा। भगवान ने माखन चोरी की, लेकिन माखन चोर के नाम से हम उनका पूजा करते हैं। एक और आप देखेंगे, देखिए एक जो घटना है भगवान के जीवन की, उसमें उनका त्याग भी दिखाई देता है और उनका यश भी दिखाई देता है। देखिए जरासंध को भगवान ने 17 बार पराजित किया। हर बार वो नए नए असुरों को इकट्ठा करके लाता, भगवान के ऊपर आक्रमण करता, मथुरा के ऊपर आक्रमण करता, और कृष्ण और बलराम और उनकी सेना उसके सारी सेना को मार देते और जरासंध को छोड़ देते। करेक्ट। फिर 17 बार ऐसा किया, 18वीं बार जरासंध को बड़ा गुस्सा आया, उसने ब्राह्मणों को बुलाया, बोला तुम मेरे लिए यज्ञ करो, अब की बार अगर मैं नहीं जीतूंगा संग्राम में तो तुम्हारा वध कर दूंगा। भगवान को हारना चाहिए। अब ये ब्राह्मणों की रक्षा की बात आ गई, तो ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, क्योंकि यज्ञ तो करना पड़ा उन ब्राह्मणों को, वो तो उनके वश में है, राजा है जरासंध उनका। फिर भगवान प्रार्थना की कि भगवान हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस बार हार जाना, प्लीज गेट डिफीटेड। तो भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए वो युद्ध छोड़कर भाग गए। सबको कथा मालूम है, वो मथुरा छोड़कर वो द्वारका भाग गए, वहां अपनी नई नगरी बसा ली। तो अगर कोई क्षत्रिय रण छोड़कर भागता, निंदा होती है उसकी, लेकिन भगवान रण छोड़कर भागे हैं तो उनका मंदिर बनता है। द्वारका में अभी भी रणछोड़ राज जी का मंदिर है। तो भगवान का जो स्वरूप है वो यश स्वरूप ही है। भगवान के यश की कभी हानि नहीं होती। उनका यश
हमेशा ही बरकरार रहता है, सबसे अधिक यशस्वी है, और ये उनके त्याग का प्रतीक भी है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, मैं हार गया, भाग गया युद्ध से। ये उनके त्याग का प्रतीक भी है, यश का भी है, त्याग का भी है। ज्ञान का तो अब कहना ही क्या है, भगवान ने कहा है भगवत गीता में कि वेदेश्च सर्वम एव वेद्यो, कि वेदों में अगर कोई जानने योग्य वस्तु है तो वो मैं हूं। वेदों में अनेक प्रकार के कर्मकांड भी हैं, अनेक प्रकार की विधि विधान हैं, लेकिन जो उनका पर्पस है, सब वेदों का जो मुख्य पर्पस है वो भगवान को जानना है। वेदेश सर्वमेव वेद्यो, और वेदों का निर्माण क्या, भगवान की जो श्वास है उससे वेद बनते हैं, उससे वेद निकलते हैं। तो जो ज्ञान की जो सीमा है वो भगवान का श्वास है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हर ये जो 6 गुण बताए गए हैं तो श्री कृष्ण में ये सबसे मैक्सिमम पाए जाते हैं। इसका जो मुख्य जो स्रोत है हमको शास्त्रों माध्यम से मिलता है। तो ये एक जस्ट हमारे नॉलेज को परिपुष्ट करने के लिए ये थोड़े बड़े एग्जाम्पल दिए गए हैं। सुंदरता की बात करते हैं, हम कहते हैं कि भाई इस संसार के अंदर जो सबसे सुंदर वो कामदेव है, मदन, उसको बोलते हैं मदन, कामदेव, सब लोग मोहित हो जाते हैं उससे। तो कामदेव ने एक बार भगवान कृष्ण को मोहित करना चाहा, अपनी शक्ति आजमाई उन्होंने। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो एक पेड़ पर बैठे थे और कामदेव आए, और कामदेव को सबको मतलब कि वो अपना फूल का बाण चलाते हैं मोहित करने के लिए। तो उन्होंने अपना बाण संधान किया, तो जब बाण चलाएंगे ना तो आप उस ऑब्जेक्ट देखेंगे, यू हैव टू सी वेरी क्लोजली। तो उन्होंने जैसे ही भगवान कृष्ण के ऊपर अपना ध्यान एकाग्र किया, वो खुद मोहित हो गए, गिर गए, उनके हाथ से वो धनुष छूट गया, खुद मोहित हो गए वो। तो इसलिए उनका नाम पड़ा एक मदन मोहन। वो कामदेव को भी मोहित करने वाले हैं, मदन मोहन। और इस तरह से हम देखते हैं भगवान की एक और विषय देखते हैं। हरे कृष्णा। सी जो राधा रानी जो है ना, वो भगवान और राधा में फर्क नहीं है, राधा कृष्णा न अन्य, लेकिन राधा रानी कृष्ण को भी मोहित करती हैं, इसलिए वो कहलाती हैं मदन मोहन मोहिनी। कृष्ण को अगर कोई मोहित कर सकता है तो केवल राधा रानी है। अब ये गूढ़ विषय है, चर्चा नहीं करेंगे हम इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। ये भगवान एक्चुअली भगवान की जो सर्वोपरि जो क्वालिटी है जिसको वो महत्व देते हैं, वो अपना भक्त वत्सलता है। भगवान अपने भक्त के पराधीन होते हैं, अहम भक्त पराधीन हो। भगवान स्वतंत्र हैं लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपने भक्त के अधीन हूं। तो अपने आप को भगवान जो अधीन कर देते हैं या पराधीन कर देते हैं, वो इस भगवान और भक्त के बीच का जो रस है उसको पुष्ट करने के लिए करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि राधा रानी भगवान से बड़ी हो गई, नो। इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं, ये जो 6 ऐश्वर्य जो बताए गए हैं, इन सबके देखते हुए भी सबसे अधिक है। अब भाई अगर ये है हमने मान लिया, तो इसका हमारे जीवन में प्रैक्टिकल उपयोग क्या होना चाहिए। देखिए, हम कोई भी जब ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, किसी भी चीज की बात मालूम पड़ता है, तो जब तक हम उसको अप्लाई करने की कोशिश नहीं करेंगे अपने जीवन में, उस ज्ञान का फायदा नहीं है। तो जब हमको ये मालूम पड़ गया कि भाई ये संसार जो है, इनकी ओरिजिन और हमारे ओरिजिन भगवान है, तो हमारा जो आचरण है वो किस प्रकार का होना चाहिए, हमको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए हम ईशोपनिषद का श्लोक देखेंगे। पिछली बार भी हमने देखा था
ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये जो श्लोक देखा था वो भी ईशोपनिषद का था, वो नंबर 1 श्लोक था। ये नंबर 2 श्लोक देखेंगे। ईशोपनिषद में जो दूसरा जो श्लोक है वो है ईशावास्यम सर्वम इदम यत् किंच जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां कृतकस्य स्विद धनम। ये श्लोक है कि चर्चा करेंगे। ईशावास्यम सर्वम इदम, इसका मतलब क्या है? यत् किंच जगताम जगत, कि भाई इस जगत के अंदर जो भी हम देख सकते हैं ना, कुछ भी, चर अचर, निर्जीव सजीव, एवरीथिंग, दो ही तरह की चीज है ना इस दुनिया के अंदर, या तो सजीव है या निर्जीव है, एनिमेट और इनएनिमेट। तो ये इन सब चीजों के जो सुप्रीम कंट्रोलर और ओनर वो भगवान है। जितने भी इस संसार के अंदर जो भी हमको दिखाई पड़ता है, सजीव या निर्जीव, चर या अचर, उन सबके सुप्रीम कंट्रोलर और सुप्रीम प्रोपराइटर, मास्टर, ओनर, वो भगवान है, ईश्वर है। फिर भाई हम लोग इस दुनिया में आए हैं, हमको रहना पड़ेगा, अपना जीवन हम कुछ भोग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ खाए ही नहीं, कुछ पिए ही नहीं, हमको भी अपने भोग के लिए कुछ यूज करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल शिक्षा दी गई है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, ये इसका मेन वर्ड है, या जो पद है जो हमको अपने जीवन में उतारना है। मीन्स वी शुड एक्सेप्ट ओनली दैट विच इज आवर कोटा। देखिए इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई जीव इस संसार में आता है, चाहे वो पशु योनि में हो, चाहे वो मनुष्य योनि में हो, किसी भी योनि में हो, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके भोग के लिए ऑलरेडी कुछ कोटा निर्धारित होता है प्रकृति में। कोई हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए कुछ चीज क्रिएट नहीं कर सकते। जो भगवान ने हमको संपत्ति दी है ना, जो साधन दिए हैं, उनका उपयोग करते हैं हम, उनको मैनिपुलेट करते हैं, बना नहीं सकते कोई भी चीज। तो जो हमारे कोटा में जो निर्धारित किया गया, मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो हमारे भाग्य में जैसे बात हुई थी, हमारा हर व्यक्ति का कुछ प्रारब्ध होता है, उस प्रारब्ध के अनुसार वो कार्य करता है, उसको कुछ अर्जन होता है, संपत्ति मिलती है, उसका वो रहता है। तो जो जितने भी नैतिक और विधि, आई मीन जो इलीगल नहीं है, जो लीगल मीन्स हैं और जो नैतिक मूल्य हैं, उनका पालन करते हुए जो हम प्राप्त करते हैं उसका हम भोग करते हैं। ऑफ कोर्स उसका भोग करने में भी कुछ रिक्वायरमेंट्स बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि हमारा कोटा है, हमको केवल उसका उपयोग करना चाहिए। हमारा जो नजर है ना कि दूसरे के धन पर, दूसरे की किसी भी चीज पर नहीं होनी चाहिए। हमारी नजर नहीं होनी चाहिए कि भाई मुझे ज्यादा मिल जाए, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। करेक्ट? ये राग और द्वेष और लोभ जो है, इस जगत का एक लक्ष्य फीचर है। हमको समझना चाहिए कि ये हमारे लिए को नहीं करना है। तो ऐसा जब हम ऐसा करते तो क्या ध्यान रखेंगे? मांग किस धर्म मीन्स हमको ये मालूम है कि बाकी संपत्ति किसकी, आखिर में भगवान की है। जो हमारे लिए कोटा निर्धारित किया गया है, हम केवल उसको भोग कर सकते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। इसके अतिरिक्त जो भी वस्तु है उसको हमको उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान को बिलोंग करती है। हमको मालूम है कि वो किसकी है। वो धन जो है, वो संपत्ति जो है, वो रिसोर्स जो है, वो किसका है। तो मीन्स जो मुख्य जो पॉइंट देखना है, तेन त्यक्तेन भुंजीता, कि जो हमको अपने साधारण मीन से, हमारे योग्यता से, हमारे
एंडेवर से, प्रयत्न से जो मिल सकता है और जो मिला है हमको, उसको हम उपयोग करें। उसके उपयोग करने के लिए भी हमने पहले कई बार देखा है कि भाई जो भी धन अर्जन करते हैं ना, तो अनलेस जो भी धन अर्जन करते हैं, देखिए धन के 3 उपयोग होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहा है, दान, चैरिटी, भोग खुद के लिए यूज करना, और नाश। हमको ध्यान रखना चाहिए, जो प्रथम कैटेगरी है वो है चैरिटी, और चैरिटी करने में भी हमको पात्रता का ध्यान रखना चाहिए। हमको धन हर जगह पे नहीं देना चाहिए। देखिए ऐसा कहा जाता है कि भोजन, मेडिसिन, औषधि और वस्त्र, इनका दान देते समय हमको पात्रता की विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि पात्र सही है या गलत है। नो, भोजन, वस्त्र और औषधि, इसका दान करने में हमको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन धन, भूमि, कन्या, इस तरह का जब दान करते हैं तो हमको पात्र का विचार करना चाहिए। अगर पात्र का विचार नहीं करेंगे तो हमको नुकसान हो सकता है। तो बात आ रही है ना? हाँ, देखिए चैरिटी जो करते हैं ना, तो जो प्रथम जो कैटेगरी है वो भगवान की सेवा में जो लगाते हैं, जो भी धन हम भगवान की सेवा में लगाते हैं वो प्रथम चैरिटी है। जो परोपकार कार्य करते हैं वो भी चैरिटी है, लेकिन परोपकार का कार्य करते समय या चैरिटी दान करते समय हमको उसका भोग की इच्छा होनी चाहिए। भाई जब परोपकार करते हैं तो पुण्य कार्य है, पुण्य कार्य में हमको स्वर्ग मिल सकता है या हमको अगले जन्म में इससे सुख प्राप्त होगा। लेकिन ये जो हमारा जो लक्ष्य है ये जन्म मरण नहीं है। भाई पुण्य कार्य करेंगे तो जो आगे वाला जन्म मिलेगा तो अच्छा मिलेगा, हमको कष्ट कम होगा, सुख ज्यादा मिलेगा, लेकिन वो एक लेसर पर्पस है। भगवत गीता का उद्देश्य पुण्य करके और स्वर्ग की प्राप्ति या उच्च कुल की प्राप्ति या उच्च जन्म की प्राप्ति नहीं है। तो अगर वैसा भी अगर सेवा के लिए कार्य करते हैं, परोपकार कार्य, तो केवल भगवान की सेवा समझकर ही करना है। भाई या तो हम जैसे भगवान की सेवा के लिए ऐसे मंदिर में दान दें जहां पर भगवान के बारे में बताया जाता है। देख कलयुग के अंदर क्या चक्कर है कि बहुत सारे साधन हैं दान देने के भी, हमको ध्यान देना चाहिए कि जहां पर भगवत गीता और भागवतम की शिक्षा दी जाती है वो असली भगवान की सेवा है। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान ये चाहते हैं कि सारे जीव इस भौतिक जगत को त्याग करके उनके पास आध्यात्मिक जीवन का प्राप्त करें, ताकि उस जीव को शाश्वत सुख मिलेगा, इटर्नल ब्लिस। तो जो भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान जहां दिया जाता है, ऐसी जगह पर दान देने से ये दान की प्रथम कैटेगरी है। और परोपकार भी हम जैसे भाई दुखी आदमी को, गरीब आदमी को दान देना बहुत अच्छी बात है, इसका निषेध नहीं है यहां पर। लेकिन हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो पुण्य प्राप्त करने की नहीं होनी चाहिए, वो हमारे बंधन होगा। वो भगवान जैसे हर जीव भगवान का अंश है, उसकी हम सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, करेक्ट। हमारा अगर ये कॉन्सेप्ट है कि जीव की सेवा कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, भाई जैसे गरीब व्यक्ति को खाना दे रहे हैं या उसको वस्त्र दे रहे हैं, हमारी हैसियत देना चाहिए, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस भगवान की सेवा की होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में भगवान का अंश है। अगर हम कबूतर को दाना डालते हैं,
कुत्ते को रोटी देते हैं, गाय को रोटी देते हैं, ये सब चैरिटी है। इसमें भी हमारा जो जो कॉन्शियसनेस है वो भगवान की सेवा की होनी चाहिए। हमको देखना चाहिए कि हर जीव में भगवान का अंश है और भगवान की सेवा करना चाहते हैं। हमको खुद को उसका पुण्य प्राप्त नहीं करना। अगर पुण्य भोगने की अगर प्रवृत्ति होगी तो उसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि हमको पुण्य मिलेगा, हमको वापस संसार में आना पड़ेगा। लेकिन भगवत गीता का लक्ष्य इस संसार में वापस आना नहीं है। इस तरह से जो दान भोग, अगर मान लो दान देना तो एक बात है, हम भोग करते हैं, खुद उपयोग करते हैं, और तीसरा नाश। अगर हम दोनों नहीं करते तो उसका तो फिर अल्टीमेटली नाश हो जाता है। तो इसलिए हमको बड़े सावधानी से जो हमारा जो कोटा हमको मिला है उसका उपयोग करना चाहिए। एक टॉपिक अभी पूरा हुआ है कि भगवान कौन है, उनकी विशेष गुण क्या है। जो सेकंड टॉपिक है कि भगवान को जान सकते हैं क्या हम, और जान सकते हैं तो कैसे जान सकते। पहले प्रश्न आता है कि हम क्यों जाने भाई। जैसे कोई कहे कि भगवान को जानना चाहिए, क्यों जाने, वाई शुड वी नो। तो एक श्लोक आता है भगवत गीता के अंदर, चैप्टर 7 का 9th श्लोक है ये, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, और जो इस चीज को बिल्कुल एक ही चीज है, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। बस जो इसको तत्वतः जान लेता है, जो इसको पूर्ण सत्य के रूप में जान लेता है, वो इस देह को छोड़ने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो मेरे धाम में आता है। तो भगवान को जानने का, केवल जानने मात्र का इतना बड़ा फल है। लेकिन भगवान को जानना बड़ा मुश्किल है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, उसी चैप्टर में आगे कह रहे हैं कि त्रिभिर्गुणमय आवे भी सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानाति मां में भय परमम अवयम। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई इस जगत में जो जीव है ना, वो 3 गुणों से मोहित है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये हम मोटा मोटा जानते हैं, डिटेल चर्चा भगवत को आगे जा करेंगे। इसके कारण वो मुझे जान नहीं सकते, क्योंकि मैं गुणातीत हूं और अविनाशी हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि जितने भी जीव हैं वो गुणों के अधीन हैं, और भगवान गुणातीत हैं, जो हम वर्ड कहते हैं दिव्य। दिव्य का मतलब है गुणातीत। उन पर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नहीं पड़ता। तो भगवान गुणातीत हैं और हम गुणों में हैं। तो चूंकि हम गुणों में हैं, इसलिए गुणातीत के विषय में नहीं जान सकते। करेक्ट? तो फिर कैसे जाने? तो भगवान ने स्वयं भगवत गीता में ही इसका रास्ता भी दिया है। तो कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, कि मेरे भक्त मुझको जानते हैं। उन्होंने किसी विद्वान को, बड़े बड़े व्याख्याताओं के बारे में नहीं बोला, मेरा भक्त मुझे जान सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावानश्चास्मि तत्वतः, वो मुझको तत्व रूप में जान सकता है। देखिए वैसे तो सब जानते हैं कि हाँ भगवान श्री कृष्ण है, राम भगवान है, विष्णु भगवान है, सब जानते हैं। ये तत्व से जानना नहीं हुआ। तत्व से जानने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति भगवान को जान जाता है वो क्या करता है, फिर वो हमको करना चाहिए। भगवान भगवत गीता में कहा है, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं उनका प्रभु मास्टर हूं और मुझसे कुछ उद्भूत होता है। इसको जानकर इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, इस बात को जानकर
जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान लोग जो हैं वो मेरा अनन्य भजन करते हैं भाव के सहित। ये भगवान ने स्वयं कहा है। तो अगर हम भगवान का अनन्य भाव से भजन नहीं करते हैं अभी, तो हम जानते नहीं है। हमको लगता है, हम समझते हैं कि हम जानते नहीं है वास्तव में। करेक्ट? तत्वतः नहीं जानते। तो तत्वतः जानने का जो साधन है वो भगवान की भक्ति ही है। भक्त्या माम अभी जाना थी। और फिर नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कि इस तरह से मुझे जब वो तत्व से जान लेता है तो फिर मेरे पास आता है, वो वैकुंठ में आता है, वो मेरे पास आकर के वो निवास करता है। तो भगवान को जानने का जो एकमात्र जो तरीका है वो भगवान की भक्ति ही है। भक्त्या माम अभिजानाति। तो देखिए, भगवान की जो भक्ति जो है वो स्टेज तो बहुत ऊंची है। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो भगवान का भक्त साधारण अपने हिसाब से करता है, मीन्स वो अपने आप ही करता है, वो उसको बोलने की आवश्यकता नहीं होती, तो हम उसी भक्ति के साधनों का पालन करते हैं। ये कहते हैं साधन भक्ति। और साधन भक्ति में जो प्रथम जो इसका अंग है वो भगवान के नामों का जप है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान की भक्ति का करने का जो भगवान के नाम का जप है, ये एक मुख्य अंग है। और भी अंग है, लेकिन ये एक मुख्य है जिससे हम शुरू कर सकते हैं। और जो आज का जो एक जो बात लास्ट वाला टॉपिक है वो है कि भगवान की शरणागति हम कैसे ले सकते हैं और क्यों लेनी चाहिए। इसके लिए हम वापस फॉर 15 मिनट्स विल कम बैक टू भगवद गीता 2.7। देखिए, इसका हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। पहले हमने देखा ऑलरेडी, चैप्टर 1 के एंड में अर्जुन ने कहा कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा। बहुत सारे उन्नत कर दिए, भगवान से पूछ नहीं रहा था, भगवान को बता रहा था। एक तरह कह सकते हैं कि भगवान को शिक्षा दे रहा था वो, कि भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है, बहुत बहुत तर्क दिए, हमने देखा ऑलरेडी है। करेक्ट? वो कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो बैठ गया। वो उसने उसमें ये नहीं कहा कि मुझे शिक्षा दो, ये नहीं कहा उसने। लेकिन भगवान ने फिर क्या कहा, 2 श्लोक बोल दिए, 2.2 और 2.3, और कह दिया तो प्राप्त मतो, ये तुम्हारा नपुंसकता है, ये तुम्हें शोभा नहीं देती, तुम हृदय की दुर्बलता त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। आज्ञा दे दी भगवान ने, शिक्षा नहीं दी अभी, केवल आज्ञा दी है। लेकिन वो आज्ञा काम नहीं आई। इसमें भी एक पॉइंट है। देखिए, जब तक हम हमारे किसी व्यक्ति से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, तब तक अगर वो व्यक्ति कुछ बोलेगा भी ना तो ग्रहण नहीं कर सकते। देखिए, हम एडवाइस जब देते हैं ना किसी को, तो इफ इट इज अनसॉलिसिटेड, अगर कोई हमसे एडवाइस मांगता है और फिर हम उसको देते हैं, तो उसकी वैल्यू समझता है वो, और वो उस पर अमल करता है। लेकिन इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग भी, हम लोग अनसॉलिसिटेड एडवाइस देते, मीन्स बिना मांगे एडवाइस दे देते हैं, उसकी वैल्यू नहीं होती है। अब यहां भगवान ने बोल दिया, अर्जुन की अभी स्थिति नहीं थी ज्ञान प्राप्त करने की, वो केवल बैठ के उसको निश्चित कर लिया कि मुझे युद्ध नहीं करना, मेरे लिए ठीक है ये। तो भगवान कहते थे दुर्बलता है, उठ के खड़ा हो, युद्ध कर। उसके बाद समझ में नहीं आई। उसने कहा कि अर्जुन बोलता है कि भाई कथम भीष्म संख्य द्रोण मधुसूदन, हे मधुसूदन, मैं किस प्रकार से भीष्म द्रोण का वध करूंगा, ये तो मेरी पूजा के योग्य है, मैंने कभी इनको ऊंचा होकर बोला भी नहीं है।
वो बोला कि मैं युद्ध करूंगा और मुझे भोग मिलेगा, युद्ध जीतूंगा तो इन गुरु के और पितामह के हृदय से सना हुआ होगा। फिर बाद में परप्लेक्स हो गया, ये बात तो बोल दी अर्जुन ने, लेकिन बाद में उसके मन में विचार आया कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे थे कि ये मेरे हृदय की दुर्बलता है। वो परप्लेक्स हो गया, कंफ्यूज हो गया। वो बोलता है कि भाई मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं उनको जीतूं या वो जीत जाए। क्योंकि वो कह रहा है कि मैं जीतता भी हूं, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके मैं जीतता भी हूं, तो मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं जीवन की। और वो मेरे सामने खड़े युद्ध भी मारने के लिए मरने के लिए खड़े, तो क्यों करूं युद्ध। उसके बाद में वो भगवान को शरणागति लेता है। देखिए, शरणागति शिक्षा ये लेने की जरूरत महसूस होनी चाहिए, तभी हम शरण ले सकते हैं। बाद में ये जो श्लोक नंबर 2.7 है, जो आज का टॉपिक है, एक टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्जुन क्या बोलता है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयं शानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्यं शाधिमां तवां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयं शानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्यं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। इसका अनुवाद देख लेते हैं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं। मैं अर्जुन को याद आया कि वो क्षत्रिय है, उसका कर्तव्य है युद्ध करना, लेकिन उससे वो विमुख हो रहा है। उसने बोला कि मैं अपनी कंजूसी के कारण बोल रहा हूं, कृपणता, इस दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूं। हत स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव को भी खो चुका हूं। क्षत्रिय का स्वभाव क्या है? युद्धापि पलायनम, युद्ध से कभी पलायन नहीं होता, क्षत्रिय विमुख नहीं होता, तो वो भी उसके भागने की इच्छा हो रही है अभी, तो मेरा स्वभाव भी नष्ट हो गया है। क्यों हो गया है? धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं अपने धर्म के विषय में मोहित हो गया हूं। क्योंकि पहले जब बड़ी बड़ी दलील दे रहा था अर्जुन, तो अर्जुन अपने मन में सोच रहा था कि भाई मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल सही है, मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है। लेकिन जब कृष्ण की फटकार सुनी तो उसके मन में ये प्रश्न आया, वो मोहित हो गया कि मेरा वास्तविक कर्तव्य क्या है, कृष्ण क्यों बोल रहे हैं ऐसा। धर्म सम्मूढ़ चेता, तो भाई मेरी बुद्धि जो है वो धर्म के विषय में सम्मोहित हो गई है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, पृच्छामि त्वाम, दिस इंपॉर्टेंट। देखिए, जब हमारे मन में कोई अगर डाउट आता है तो वो पूछना है। बिना पूछे अगर कोई बताता भी है तो उसका इतना फायदा नहीं होता है, हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। पृच्छामि त्वाम, तो वो बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब क्या पूछ रहे हैं, ये अर्जुन की महानता है। अर्जुन ये नहीं पूछ रहे कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, ये गीता की महानता भी है। देखिए, गीता में जो अर्जुन के सामने जो प्रश्न है वो बड़ा स्ट्रेट है कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसका उत्तर तो इनफैक्ट कृष्ण ने दे दिया कि तुम करो, करेक्ट। लेकिन अभी जो प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन, वो क्या पूछ रहे हैं? ये नहीं पूछ रहे कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, वो क्या पूछ रहे हैं? यच्छेयम शांतिस्तम ब्रूहि तन्मे, कि जो मेरे लिए सबसे अधिक श्रेय है उसका निश्चित करके मुझे कहिए। ये श्रेय जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, श्रेय। देखिए, हमारे जीवन में हमारे सामने हमेशा दो प्रकार की वस्तुएं रहती है।
एक श्रेय जो हमारे लिए अच्छा है, और एक प्रेय जो हमको अच्छा लगता है, जिसमें हमारी प्रीति है। प्रेय मीन्स प्रीति, जो हमको अच्छा लगता है, लेकिन एक जो अच्छा है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो फोकस है, वो श्रेय पे होना चाहिए, नॉट प्रेय। प्रेय हमारे लिए खराब भी हो सकता है, हमको अच्छा लगता है लेकिन खराब हो सकता है। एग्जाम्पल बहुत सारे देखे हमने ऑलरेडी। सिगरेट पीना अच्छा लगता है किसी को, लेकिन खराब है उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए खराब है उसके लिए। शराब पीना अच्छा लगता है, स्वास्थ्य के लिए खराब है। जीवन में कुछ भी नहीं करना, मौज मस्ती बनाना अच्छा लगता है, लेकिन मनुष्य जीवन के लिए खराब है। तो अच्छी लगने वाली इस जीवन में बहुत चीजें हैं, अधिकतर खराब होती हैं, अधिकतर। जैसे जैसे मीठा अच्छा लगता है किसी को, मुझे मीठा अच्छा लगता है, सपोज करो मैं भी मीठा अच्छा लगता है, लेकिन मीठा ज्यादा खाऊंगा खराब है, डायबिटीज हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज अच्छी लगती है वो चीज होती नहीं है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि मेरे लिए श्रेय क्या है। इसीलिए भगवत गीता की जो शिक्षा है ये इतनी महान क्यों है। ये एक पर्टिकुलर समय में पूछी गई, युद्ध के कर्तव्य को निश्चित करके पूछी गई, लेकिन इसकी जो भगवत गीता की जो कॉन्टेक्स्ट है वो युद्ध है, लेकिन जो रेलेवेंस है, जो इसकी उपयोगिता है, वो केवल युद्ध के लिए नहीं है। क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन आंसर करता है कि मेरे लिए श्रेय क्या है। ये हर जीव के लिए जो श्रेयस है, जो परम श्रेयस है, उसका निर्धारण करता है। और इसी पॉइंट के कारण इस गीता का जो रेलेवेंस है वो हजारों साल पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट युद्ध है, लेकिन जो रेलेवेंस है वो युद्ध नहीं है। युद्ध में केवल इसको बोलने का भगवान को एक अवसर मिला, गीता का उपदेश देने का अवसर मिला अर्जुन के मोह के माध्यम से। वो कॉन्टेक्स्ट है, रेलेवेंस नहीं है वो। इसका जो रेलेवेंस है, जो इसकी उपयोगिता है, वो हमारे जीवन में हमेशा के लिए है, हर स्थिति के लिए है। क्योंकि ये श्रेय बताता है कि हमारे लिए परम श्रेय क्या है। तो अर्जुन बोलता है कि तुम भगवान ये बताओ कि मेरे लिए परम श्रेय क्या है। अब कोई आदमी तब बताएगा जब हम उसकी बात को मानेंगे, करेक्ट। इसलिए अर्जुन क्या बोल रहा है, शिष्य से हम, मैं आपका शिष्य हूं। मीन्स उसने भगवान की शरणागति ले ली, भगवान का शिष्य बन गया। देखिए अभी तक अर्जुन और कृष्ण का जो संबंध है वो फ्रेंडशिप का है, सख्य है। अर्जुन रथी हैं, कृष्ण सारथी हैं। लेकिन इस श्लोक के बाद में अर्जुन शिष्य बन गए हैं। शिष्य से हम, मैं आपका शिष्य हूं। अगर मैं शिष्य हूं तो क्या करो, शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण लेता हूं, आप मुझे शिक्षा दो, मुझे उपदेश दो। तो इसी को सुनने के बाद इनफैक्ट अर्जुन ने अभी एक श्लोक और बोला है, उसमें कहा है कि भाई उसने भगवान पे अपना विश्वास जताया है कि भाई मुझे कोई ऐसा साधन नहीं दिखता जो मेरे इस शोक को, दुख को दूर कर सके। आपके अतिरिक्त केवल आप ही इस शोक को दूर कर सकते हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। आप ही इसको दूर कर सकते हैं। तो कंप्लीट सरेंडर। तो जो सरेंडर की जो क्वालिटी है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमको इस श्लोक के माध्यम से सीखने को मिली कि हमको अपना परम से जानने के लिए हमको शरण लेनी पड़ती है, और
हमको विनीत भाव से उसको ग्रहण करना है। शिष्य बन करके हम ग्रहण कर सकते हैं। चलते फिरते कोई एडवाइस देता है तो वो न तो एडवाइस काम की आती है अपने, और न हम उसको ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। अब यहां पर अर्जुन की जो कॉन्शियसनेस है, पहले वो शिक्षा दे रहा था, भगवान कृष्ण को कह रहा था, भगवान कृष्ण ने एक भी शब्द नहीं बोला। फिर बाद में जो बैठ गया तो भगवान ने 2 श्लोक बोले, समझ में नहीं आया। फिर अर्जुन ने शरणागति ली और पूछा कि मेरे लिए श्रेय क्या है। इसके बाद में भगवत गीता शिक्षा शुरू होती है। इनफैक्ट 2.10 से भगवान कृष्ण जो है वो बोलना शुरू करेंगे, तो वो हम बाद में देखेंगे। आज का 9 बज गए हैं ऑलमोस्ट। तो अगर किसी भक्त का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो जरूर कहें, क्योंकि जैसे इसमें कहा गया है पृच्छामि, पूछने वाले का, सुनने वाले का और कहने वाले का, तीनों का इसमें बेनिफिट होता है। तो जो हमारे शास्त्रों में जितने भी शास्त्र हैं उसमें प्रश्न है और उत्तर है। तो अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, डाउट है या कमेंट है तो जरूर कहें, वी विल फर्दर टॉक 15 मिनट के लिए। जनरली हम 9 बजे तक क्लास करते हैं, सत्संग करते हैं, उसको 15 मिनट जो है वो अपना डिस्कशन का टाइम होता है। तो अगर किसी भक्त को कोई भी प्रश्न है, कमेंट, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। सबको अनम्यूट कर दे बेटा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। आप तो एक सवाल था। तो ये हाँ। अपन बोलते हैं ना, जो कृष्ण की जो गोपियां थी और साथ में जो राधा रानी थी, तो ये गोपियां और जो राधा रानी है ये भी भगवान का रूप होती हैं या दोनों में फर्क है? फर्क है तो क्या है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो तत्व जो है ना, जो ओरिजिन सब भगवान ही है, कि जीव का भी अंश भी, जितने भी जीव हैं वो भगवान के अंश हैं। लेकिन ये भगवान की जो भक्ति है ना, वो भगवान की शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति। भगवान की 3 शक्तियां होती हैं, संधिनी, संवित और आह्लादिनी। संवित, संधिनी और आह्लादिनी। तो जो आह्लादिनी शक्ति है ना, मीन्स जो जिसे आनंद मिलता है, तो आह्लादिनी शक्ति का नाम जो है वो भक्ति है। समझ गए? ये भगवान की शक्ति है। जैसे ये भगवान की जो 3 शक्तियां होती है ना, जो इंटरनल पोटेंसी, एक्सटर्नल और तटस्था। तो जो जो संसार देखते हैं वो एक्सटर्नल पोटेंसी है, बाहरी बहिरंगा शक्ति। हम लोग जो है तटस्था है, बीच के हैं। हमारा जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक है, भगवान का है, भगवान के अनुरूप है, लेकिन एग्जिस्टेंस भौतिक है, तटस्था है। और जो आह्लादिनी शक्ति है, जो भगवान की भक्ति की जो शक्ति है, भक्ति भी शक्ति है भगवान की एक, तो उस भक्ति का जो मूर्त रूप है वो राधा रानी। समझ रहे हो? भगवान की कई शक्तियों में एक शक्ति उनकी आह्लादिनी शक्ति है, जिससे जीव को और भगवान को, जो हम कहते हैं ना सच आनंद, आनंद देने वाली। तो हमको भी जो आनंद मिलता है ना इस संसार के अंदर, तो वो इसी जो ये जो आह्लादिनी शक्ति जो है ये प्रेम का स्वरूप है। प्रेम, तो हमको जितना भी आह्लाद मिलता है इस प्रेम के कारण मिलता है। हमको इस संसार में जो सुख मिलता है वो भी प्रेम के कारण मिलता है। उसका स्वरूप थोड़ा विकृत है इस संसार के अंदर, लेकिन जो ओरिजिनल जो रूप है वो राधा रानी है। तो मीन्स भगवान की शक्ति, भक्ति रूपी शक्ति की जो मूर्त स्वरूप है वो राधा रानी है। ठीक है? और हमको जो भगवान की भक्ति करने से जो कभी कभी सुख थोड़ा बहुत मिलता है ना, जो रेगुलर भक्ति करता है भगवान की, कभी कभी उसको भाव आता है। करेक्ट? तो इसलिए कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। ये भक्ति का जो रस है ना, ये अमृत के समान है, ये पूरे समुद्र के समान है। उसका एक बिंदु, भक्ति के रस की महानता बताई जा रही है, उसका एक बिंदु इस संसार के सारे जीवों को तृप्त कर सकता है। भक्ति के रस की जो सुख की जो
स्टेज जो बताई जाती है, भक्ति का रस एक अमृत के समुद्र के समान है और इसकी एक बूंद इस संसार के सारे प्राणियों को तृप्त कर सकती है। तो भक्ति की जो मूर्त रूप है वो राधा रानी है, वो माँ बाप है, और जो भी गोपियां हैं वो राधा रानी की एक्सटेंशन है, जो लक्ष्मियां हैं वो भी राधा रानी की एक्सटेंशन है। तो हम लोग भी प्रकृति हैं। सिर्फ प्रकृति जो है वो भी फीमेल तत्व होता है। हम लोग पुरुष और स्त्री रूप में रहते हैं इस संसार के अंदर, दो स्वरूप दिए गए हैं, लेकिन हम भोक्ता नहीं है। पुरुष का मतलब भोक्ता, स्त्री का मतलब भोग्य। तुम भगवान की शक्ति हैं, तुम भगवान के द्वारा भोग्य हैं, समझ रहा है? तो और जब जीव अपने स्वाभाविक स्थिति में स्थित होता है ना, जब भगवान की सेवा में स्थित होता है, तब जीव को भी सुख मिलता है और भगवान को भी सुख देता है। तो जो राधा रानी के तत्व को समझना तो इनफैक्ट जो है वो भगवान तत्व समझ ज्यादा डिफिकल्ट है, कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए भागवतम में राधा रानी का नाम एक बार भी नहीं आया है। भागवतम स्वयं राधा रानी का विस्तार है, कथा राधा रानी का विस्तार है, लेकिन राधा रानी का तत्व इतना गूढ़ है कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए एक बार भी राधा रानी का वर्ड नहीं आया है भागवतम के अंदर। लेकिन जो भक्ति का हम ये समझ सकते हैं कि भगवान की भक्ति की जो शक्ति है उसका मूर्त रूप राधा रानी, वो भगवान को भी अन्न देने वाली। इस भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, सिर्फ प्रेम जो है वो दो जीवों के बीच में होता है। उस प्रेम के कारण दोनों को आनंद मिलता है। इस संसार में भी जैसे पुत्र पिता को प्रेम करता है, पिता पुत्र को प्रेम करता है, तो इसमें जो आदान प्रदान होता है दोनों को सुख मिलता है। माता पुत्र, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी। तो जब ये प्रेम जो है ये एकमात्र रीजन है हमको सुख मिलने का। उसका जो चरम स्वरूप है वो राधा रानी है, ये हम समझ। तो ये भगवान की शक्ति है, भगवान अन्य बहुत अलग नहीं है, भगवान की शक्ति है, उसका मूर्त रूप है। हरे कृष्ण। एनी अदर पॉइंट? देखिए ये अपने पास 5 मिनट हैं, तो एक प्रश्न आया था कि इसी बार चर्चा की थी कि भगवान व्रत छोड़कर नहीं जाते, वृंदावन छोड़ने, इसका मतलब क्या है? एंड व्हाई इट इज सो? और हम देखते हैं कि भगवान जो है वो चले गए थे, मथुरा चले गए थे। इसको समझने के लिए सबको म्यूट कर देते, प्लीज म्यूट ऑल। हरे कृष्णा। ओके, देखिए जो भगवान जो हैं वो, ये बात फैक्ट है कि कभी भी वृंदावन छोड़ के, व्रज छोड़ के नहीं जाते हैं। जब भगवान यहाँ प्रकट होते हैं तो भगवान के प्रकट होने के पहले वृंदावन प्रकट हुआ था। जो आज हम व्रज देखते हैं, जो वृंदावन देखते हैं, वो भगवान का ही धाम स्वरूप है। हमको अपनी इन भौतिक आंखों से दर्शन नहीं कर सकते। आज भी भगवान श्री कृष्ण का वास है, और आज भी निधि वन में भगवान और गोपियों के बीच में जो नित्य रास लीला है वो अभी भी होती है। हम उसका दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये हम कैसे समझें? देखिए जो भगवान जो हम समझते ना कंट्रोलर के रूप में, वो उनका विष्णु एक्सटेंशन है। भगवान जब भी कोई अवतार आता है ना तो शुद्ध विष्णु के माध्यम से आते हैं, हरि के माध्यम से आते हैं, जो विष्णु के तीसरे एक्सटेंशन है। तो जितने भी जैसे असुरों का नाश और जितने भी कार्य हम देखते हैं ना वो सारे विष्णु स्वरूप में करते हैं। तो जब देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए थे तो चतुर्भुज फॉर्म में थे, वो विष्णु फॉर्म था। तो देवकी के गर्भ में वो विष्णु फॉर्म प्रकट हुए, वो कहते हैं वसुदेव कृष्ण, वसुदेव के पुत्र कृष्ण। वसुदेव कृष्ण जो हैं ओरिजिनल, वो 400 फॉर्म है, विष्णु फॉर्म है, उनके दशरथी के देवकी ने और वसुदेव ने।
और यशोदा के यहाँ ट्विंस हुए थे एक्चुअली, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। ट्विंस हुए थे, एक कृष्ण थे, यशोदानंदन कृष्ण, नंदन कृष्ण, दो भुजा फॉर्म में, और एक योग माया जो लड़की के रूप में आई थी, योग माया उनकी बहन। तो जब वसुदेव अपने पुत्र कृष्ण को लेकर आए, तो जो वसुदेव कृष्ण हैं वो नंदन कृष्ण में मर्ज हो गए। वसुदेव कृष्ण यशोदा नंदन या नंदन कृष्ण में मर्ज हो गए, और वो वहीं पर रहे व्रज के अंदर। लेकिन नंदन कृष्ण कभी भी व्रज नहीं छोड़ा उन्होंने। जन्म के एक समय भी वो व्रज में ही पैदा हुए, उन्होंने व्रज नहीं छोड़ा। और उसके बाद में जब उनको जाना था मथुरा, जब अक्रूर जब लेने आया मथुरा ले जाने के लिए, तो उस समय जो नंदन कृष्ण के अंदर जो वसुदेव कृष्ण थे वो मथुरा चले गए, और जो नंदन कृष्ण है वो यमुना के जल में विलीन हो गए। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि देखिए, जो प्रेम भाव जो होता है ना, गोपियों को जो प्रेम भाव है, तो जो विरह के भाव में जो प्रेम प्रकट होता है उसकी तीव्रता ज्यादा होती है। दो भाग कहते हैं, विरह और मिलन। तो भगवान ने वसुदेव कृष्ण के रूप में वहां चले गए मथुरा में, और अपने आप को प्रकट रूप में उन्होंने हटा दिया, यमुना में चले गए, वो व्रज में मिल गए, वो धाम में अदृश्य हो गए, गए नहीं वहां पर। क्योंकि जो गोपियों की जो विरह के रूप में जो प्रेम, ये देखिए, भगवान के प्रति विरह और भगवान के प्रति मिलन, ये हमारी स्मृति में होता है, इनके तत्व में फर्क नहीं है। तो विरह के रूप में जो प्रेम प्रकट होता है वो प्रेम को, हमारे प्रेम को पुष्ट करता है। तो इस विरह भाव को जागृत करने के लिए, या जागृत था दिखाने के लिए, हमको ऐसा लगता है कि भगवान छोड़कर चले गए, वो व्रज में ही रहे, इवन व्हेन जो कृष्ण मथुरा में चले गए थे, और व्रज में ही है, अभी भी व्रज में ही है, क्योंकि वो अपने भक्तों को छोड़कर कभी नहीं जाते भगवान कृष्ण, जो नंदन कृष्ण है। तो जितनी भी लीलाएं होती है, जितने भी अवतार होते हैं, वो वसुदेव कृष्ण के होते हैं, जो विष्णु फॉर्म में आते हैं और वो उनके माध्यम से आते हैं। इस तरह से भगवान कभी भी उसको छोड़ते नहीं है। हरे कृष्णा। अब अगर और किसका प्रश्न है तो बात करते हुए टाइम हो गया, वी विल कंक्लूड द क्लास नाउ। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, प्रेम और आनंद में क्या फर्क है? प्रेम और आनंद में क्या फर्क है? जी, देखिए, प्रेम जो है ना वो हमारा स्वाभाविक लक्षण है। प्रेम के बिना तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, प्रेम हमारा एग्जिस्टेंस है। और ये प्रेम आनंद की अनुभूति कराता है। जीव को जो आनंद मिलता है ना वो इस प्रेम के कारण ही मिलता है, अदरवाइज कोई उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जो हम ब्लिस बोलते हैं, जिसको हम आनंद कहते हैं, वो जो भगवान की भक्ति जो आनंद मिलता है हमको, भगवती करने में जो आनंद मिलता है, तो प्रेम के कारण मिलता है। क्योंकि इस दुनिया में भी जो हमको आनंद मिलता है ना, जैसे हमको मीठा खाना पसंद है तो मीठे में प्रेम है हमको। अगर किसी व्यक्ति को प्रेम नहीं होगा तो आनंद नहीं मिलेगा। तो जो सो कॉल्ड सुख, चाहे भौतिक सुख है चाहे आध्यात्मिक सुख है, सुख की जो प्राप्ति होती है वो इस प्रेम के कारण होती है। ये भौतिक परिवेश में आसक्ति कही जाती है। जैसे जो व्यक्ति सिगरेट पीता है ना, उसको भी आसक्ति है सिगरेट में, प्रेम है ना, उसको सुख लगता है, उसको हो सकता है गलत ढूंढ रहा, वो बात अलग है। तो प्रेम हमारा ध्येय है, सॉरी, आनंद हमारा ध्येय है, जो प्रेम कारण मिलता है, प्रेम हमारा स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि जीव कभी प्रेम से अलग नहीं हो सकता। जैसे चीनी से मिठास अलग नहीं हो सकती,
उसका बेसिक गुण है। इसी तरह से जीव का जो प्रेम है वो कभी अलग नहीं हो सकता। अब ये हमको देखना है कि हम प्रेम किसकी ओर डायरेक्ट करें। हम सबका जो परम प्रेम है वो भगवान साथ में होना चाहिए। जो हमारे हृदय में, सबके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, ये प्राप्त नहीं करना, खरीद के नहीं लाना। वो प्रेम अभी सोया हुआ है, क्योंकि हमारा प्रेम अभी विभाजित हो गया है, उसको देख भ्रमित हो गया है अनेक वस्तुओं में, अनेक व्यक्तियों में। उसी प्रेम को हमको जब भगवान की ओर डायरेक्ट कर देते हैं, ये भगवत गीता की शिक्षा है। तो वो जो सुप्त प्रेम है भगवान प्रति, वो जाग जाता है। हरे कृष्णा। इज इट क्लियर प्रभु जी? ये सही है, समझ में आ गया प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आई थिंक हम अभी इसको विराम देते हैं, और बाकी कोई प्रश्न होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगली बार सैटरडे को नाइट में 8 बजे फिर मिलेंगे। हरे बोल, हरे कृष्ण।